Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर है 3। सबसे लेंथी यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में टोटल 4 चैप्टर है 4। इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का आज लेक्चर नंबर है फर्स्ट। नेम ऑफ चैप्टर इज एवरेज ड्यू डेट। वैसे तो 4 की जगह पे 5 चैप्टर है। एवरेज ड्यू डेट अलग है, करंट अकाउंट अलग है, मगर चैप्टर नंबर 3 में यूनिवर्सिटी ने ऐसा बताया है एवरेज ड्यू डेट एंड करंट अकाउंट। एवरेज ड्यू डेट सेपरेट चैप्टर है, करंट अकाउंट भी सेपरेट चैप्टर है, तो टोटल 5 चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर में से 5 to 7 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आने वाला है। 5 to 7 मार्क्स का याद रखो। सबसे लेंथी यूनिट ये यूनिट है, आपको देखना पड़ेगा, सभी चैप्टर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि किसमें से कौन सा एग्जाम्पल आएगा वो कुछ पता नहीं चलता। इसलिए यूनिट नंबर 1 तो बहुत सिंपल है, थियरी करो, या लास्ट लेक्चर में जो मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए हैं यूनिवर्सिटी पेपर सेट में से, वो 2 में से कोई एक एग्जाम्पल कर देंगे तो भी आराम से आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल जाएगा। यूनिट नंबर 2 में भी फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का एग्जाम्पल आने वाला है, आपको मालूम ही है। इसमें से जो इंटेलिजेंट है वो 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं, बाकी लोग 12, 10 प्लस तो हो जाएगा इसमें। यूनिट नंबर 3 थोड़ा लेंथी चैप्टर है, 5 चैप्टर है। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने बताया है 4 चैप्टर, मगर है एक्चुअली 5 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 है रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट, जो हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में से 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम्पल आ सकता है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। 12 मार्क्स का भी हो सकता है, 15 मार्क्स का भी हो सकता है, और मिनिमम 10 मार्क्स का भी हो सकता है। चैप्टर का नाम याद रखो, कौन सा है? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इसके बाद हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ही करेंगे। नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 3 है एवरेज ड्यू डेट एंड करंट अकाउंट। ऐसा ज्वाइंट नाम दिया है, एवरेज ड्यू डेट। वैसे तो एवरेज ड्यू डेट है, करंट अकाउंट सेपरेट चैप्टर है, करंट अकाउंट। एंड बाद में कंप्यूटर एनवायरनमेंट एक थियरी टॉपिक है, 1 पेज का ही है, मगर उसकी शॉर्ट नोट आई 3 मार्क्स की शॉर्ट नोट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की। चलो आज स्टार्ट करते हैं एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहले मीनिंग, एवरेज इज ए सिंगल फिगर रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ फिगर्स। ग्रुप ऑफ फिगर में से आपको एक सिंगल फिगर ढूंढनी है, इट इज कॉल्ड एज एवरेज। सपोज 4, 5, 6 एवरेज करना है, क्या होगा? 5, 4, 5, 6, 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज हो जाएगी। एवरेज एक से ज्यादा फिगर है, सबका रिप्रेजेंटेटिव आपको चुनना है, तो आप क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। अगेन एवरेज इज ए सिंगल फिगर रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप ऑफ फिगर्स। अगेन एवरेज ड्यू डेट इज ए मीन डेट। मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं ना, मीन यानी कि बीच की डेट। Average due date is a mean date on which a single amount or sum can be paid in lieu of several payment on different dates। अलग अलग डेट को यदि पेमेंट करना है, सबको एक साथ मिला दो, जो भी आपको डेट मिलेगी, इट इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। सपोज सिंपल में इलस्ट्रेशन आपको बताता, फर्स्ट 5th को पेमेंट करना था, 5th ऑफ अक्टूबर 2019। चलो रखो ना, पेमेंट करना था 5000। अगेन 5th ऑफ के बाद 10th ऑफ अक्टूबर को पेमेंट करना था अगेन 5000। एंड 15th ऑफ अक्टूबर को पेमेंट करना था 2019 को 5000। यानी कि टोटल पेमेंट आपका है 15,000। ऐसी कोई डेट निकाली, नाइदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस जाना नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी डेट को हमको पेमेंट करना पड़ेगा? 5,000
सबसे पहले 5000 5th अक्टूबर को पेमेंट करना था, सेकंड 5000 10th अक्टूबर को एंड लास्ट 5000 15th अक्टूबर को। तो बीच वाली डेट हम निकालेंगे क्योंकि पेमेंट भी इक्वल है, डेट के बीच में डिफरेंस भी इक्वल है। तो हम 15,000 कौन सी डेट पे पेमेंट करेंगे? 10th अक्टूबर 19 को यदि पेमेंट करेंगे तो नॉट लॉस टू आइदर पार्टी, डेटर्स को भी लॉस नहीं होगा, क्रेडिटर्स को भी लॉस नहीं होगा, दोनों पार्टी को इक्वल। ये 5000 में 5 दिन लेट पेमेंट कर रहा हूं तो ये 5000 में 5 दिन पहले पेमेंट कर रहा हूं तो किसी को भी लॉस जाने वाला नहीं है। इट इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। अगेन, एवरेज ड्यू डेट इज ए मीन डेट। मीन डेट यानी कि मिडल डेट, मीन डेट ऑन विच सिंगल अमाउंट और सम कैन बी पेड इन ल्यू ऑफ यू है, ल्यू ऑफ सेवरल पेमेंट ऑफ ऑन डिफरेंट डेट। अलग अलग तारीख से पेमेंट करने की जगह पे यदि कोई ऐसी एक डेट निकालो जिस डेट पे टोटल अमाउंट कैन बी पेड विदाउट लॉस टू आइदर पार्टी, किसी को भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। A mean date is calculated for lump sum payment. Mean date जो बीच वाली डेट होती है is calculated for lump sum payment। एक साथ ये अलग अलग आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, lump sum पेमेंट आपको करना है। Which may result neither in any loss of interest nor any undue advantages to any party। कोई भी पार्टी को लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए और किसी भी पार्टी को अनड्यू एडवांटेजेस भी नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल रखने का है। इसी डेट आपको निकालनी है। इट इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। द स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट आर एज फॉलोज। आपको यदि एवरेज ड्यू डेट निकालनी है तो कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट स्मॉलेस्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है इसको आपको बेस डेट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगेन, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज और मंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर ड्यू डेट फ्रॉम द बेस डेट। बेस डेट से आपको ड्यू डेट तक का नंबर ऑफ डेज आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन के लिए कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे करते थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगेन यहाँ पे रिपीट होगा अगस्त। तो ऊपर जो आ रहा है 31 डेज, जो बीच में जा रहा है 30 डेज। मगर इन केस ऑफ फरवरी इट मे बी 28, इट मे बी 29। इन लीप ईयर 29 डेज, रेस्ट ऑफ द ईयर 20 डेज। 29 वाला सपोज 2020, 2016, 2012, बस इतना याद रखने का, इससे पुराना एग्जाम्पल नहीं पूछेगी। वैसे तो 2020 ही आपको याद रखना है। यदि 2020 फरवरी है तो 29 डेज, बाकी सभी जगह पे 28 डेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डेज कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 कौन सा है? मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट बाय नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ एज कैलकुलेटेड एट स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप में जो आपने नंबर ऑफ डेज ढूंढा है या तो नंबर ऑफ मंथ, उसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से। सपोज ये है आपकी अमाउंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4 है मेक टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम। ये अमाउंट कॉलम का आपको टोटल करना है, प्रोडक्ट कॉलम का टोटल करना है। अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन लिख के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। स्टेप नंबर 4 है डिवाइड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट को टोटल अमाउंट से आपको डिवाइड करना है। एंड लास्ट स्टेप है द रिजल्ट विल गिव द नंबर ऑफ डेज और मंथ which are added to base date। base date में आपको ये ऐड करना पड़ेगा तो आपकी आ जाएगी एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट के लिए द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पेमेंट। डिफरेंट पेमेंट का प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको ये फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट कौन सा है? देखिए, सीरियल नंबर, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 जितना भी है वो। डेट ऑफ डेज, दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। यदि ट्रांजैक्शन सिंपल है तो सिर्फ आपको ड्यू डेट, एक कॉलम बीच में रह गया है, अभी मैं एक कॉलम यहाँ पे ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, वो कॉलम आपको देखना है।
डेट ऑफ बिल्स, that is date of transaction, बाद में टर्म्स, यहां पे मैं लिखूंगा टर्म्स, टर्म्स का कॉलम थोड़ा छोटा है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, टर्म्स, यहाँ पे भी थोड़ा कॉलम छोटा है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे होगी आपकी ड्यू डेट, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से आपको नंबर ऑफ डेज कितने रहते हैं वो आपको ढूंढना है। बाद में अमाउंट प्रोडक्ट, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला है बेस डेट, जो यहाँ पे आपने बेस डेट जो एजम्पशन किया है वो डेट इनटू प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। सपोज मैं यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। सपोज देयर आर 4 बिल्स, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बिल्स यहाँ पे है 5th ऑफ जुलाई 19, बाद में है 20th ऑफ अगस्त 19, बाद में है 11th ऑफ सितंबर 19 एंड बाद में है 16th ऑफ अक्टूबर 19। टर्म्स यहाँ पे दिया है, सपोज 1 मंथ, टर्म्स इन मंथ यहाँ पे लिखता, टर्म्स मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, मंथ है कॉमन, ऐसा ही सोचो। यहाँ पे भी है 1 मंथ, यहाँ पे है 2 मंथ, यहाँ पे है सपोज 1 मंथ। और अमाउंट क्वेश्चन में इतनी फिगर आपको देते हैं, सपोज यहाँ पे है 5000, यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे है अगेन 10,000 एंड यहाँ पे है 5,000, टोटल है 30,000। क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल्स दिया होगा, टर्म्स की गिवन इन क्वेश्चन एंड अमाउंट इज आल्सो गिवन। आपको ढूंढना है सबसे पहले ड्यू डेट। यदि ये डेट ऑफ बिल्स है, डेट ऑफ इनवॉइस है तो सिर्फ आपको मंथ ऐड करना पड़ेगा। यदि डेट ऑफ बिल्स है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में, तब आता था। डेट बिल्स होगी तो आपको पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, टर्म्स, बाद में 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। याद रखो, ऐसा कस्टम है, यदि बिल्स ट्रांजेक्शन है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस आपको ऐड करना पड़ेगा। मगर पहले आपको ये मंथ ऐड करना है। यहाँ पे है जुलाई, तो ये 1 मंथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा अगस्त, 3 डेज ऑफ ग्रेस। यहाँ पे होगा 8th ऑफ अगस्त 19, पहले मंथ ऐड करो, सितंबर हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, 3 डेज ऑफ ग्रेस, 23rd सितंबर 19। कहां से ला रहा हूं, सबको 2 बार देखना है। सबसे पहले मंथ ऐड करो, 7 + 1 मंथ है तो 8, यहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस तो 8th ऑफ अगस्त, यहाँ पे अगेन 1 मंथ ऐड करो पहले, तो 1 मंथ मैंने ऐड किया तो हो गया सितंबर, 23rd सितंबर। पहले 2 मंथ आपको ऐड करना है, 10, 11, 3 डेज ऑफ ग्रेस, 14th ऑफ नवंबर 19। दिखाई दे रहा है, अगेन बोल रहा हूं, यहाँ पे 2 मंथ्स है तो आपको 2 मंथ्स ऐड करना है। सितंबर में 2 मंथ यदि ऐड करेंगे, 9 + 2 तो 11 हो गया। 11 की डेट, 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड तो हो गया 14। यहाँ पे 1 मंथ आपको ऐड करना है तो 11 हो जाएगा, 19th ऑफ नवंबर 19। ओके, सबको पता चल गया है मैं ड्यू डेट कहां से लाया हूँ। मंथ ऐड करो एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड भी आपको करना है ऐड। अब देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज।
सबसे पहले सिलेक्ट स्मॉल, यहां तक कॉमन है, बाद में स्टेप नंबर 1 करेंगे। सिलेक्ट स्मॉलेस्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। इसमें से स्मॉलेस्ट ड्यू डेट कौन सी है? सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है? ए। तो यहाँ पे आपकी बेस डेट है, यहाँ पे आपको लिखना है 0। बेस डेट के सामने नंबर ऑफ डेज वुड बी 0। कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो आपको देखना है। अगेन बोल रहा हूं, ये है बेस डेट। क्यों मैंने ये बेस डेट रखा है? सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है? लिखा है ना स्मॉलेस्ट ड्यू डेट। सिलेक्ट स्मॉलेस्ट ड्यू डेट, सबसे स्मॉलेस्ट ड्यू डेट ये है। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे पहले जो आती है वो डेट। बाद में यहां से यहां तक आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखिए अगस्त, अगस्त में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहते हैं? 31। 31 में से 8 निकाल दो। ये 8 महीने नहीं ले तो अगस्त है, ये 8 महीने निकाला है। 31 में से 8, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए अगस्त में 31 डेज होते हैं। तो अगस्त में 31 डेज, इसमें से 8 है इसलिए मैंने 8 निकाल दिया। अब रह गया है शायद 23। यस 23। यहाँ पे देखिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको डेज कैलकुलेट करना है। और सितंबर का कितना डेज आपको दिखाई दे रहा है? 9th मंथ का 23। टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया 46। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46। अगेन यहाँ से यहाँ तक आपको डेज कैलकुलेट करना है। अगस्त में नंबर ऑफ डेज फिक्स हो गया 23। बाद में सितंबर फुल बीच में से पास हो रहा है तो सितंबर का 30, अक्टूबर भी पास हो रहा है 31 और नवंबर का 14 डेज। ये हो गया आपका नंबर ऑफ डेज। ये मैं कहां से लाया हूं? 8 अगस्त टू 14 ऑफ नवंबर तक का डेज। 8 अगस्त, अगस्त में 31 डेज, इसमें से 8 आपको लेस करना है 23। सितंबर बीच में फुल्ले है तो 30, अक्टूबर भी फुल्ले है 31 एंड नवंबर का 14 डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 8, 9, 98 डेज। अगेन आपको 19 नवंबर का 8 अगस्त टू 19 नवंबर, अगस्त का डेज है 23। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर का नंबर ऑफ डेज है 19। 103 डेज। ओके 103। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 103 डेज। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट बाय नंबर ऑफ डेज और मंथ एज कैलकुलेटेड एट स्टेप नंबर 2। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मेरे को दिखाई दे रहा है 0। यहाँ पे होगा 4,60,000, यहाँ पे होगा 980 और ये मल्टीप्लीकेशन 103 इंटू 5,000 इंटू 103, ये हो जाएगा 515। ये तीनों का आपको टोटल करना है 515 प्लस 980 एंड प्लस 460, टोटल हो जाएगा 1955। अब देखिए आगे, ये तो सिर्फ रफ वर्किंग था इसलिए मैं निकाल रहा। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। 0 के सामने जो डेट है वो 8 अगस्त 19 प्लस टोटल प्रोडक्ट 19,55,000 डिवाइडेड बाय 30,000। तो 1955 डिवाइडेड बाय 30,000 ये हो जाएगा 65.16। तो देखिए 8 अगस्त 19 प्लस 65.16 राउंड अप कीजिए तो 65 डेज होगा। तो 8 अगस्त 19 प्लस 65 डेज, 65 डेज। अब आपको लास्ट पॉइंट ये ऐड करना पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 8 अगस्त 19, इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ 65 डेज। डायरेक्ट 65 नहीं हो सकता, डायरेक्ट 65 करके देखिए 73 अगस्त। आपने कभी देखा है 73 अगस्त? अगस्त का मैक्सिमम डेज होता है 31। तो यहाँ पे मैं करूंगा 31, तो यहाँ पे प्लस कितना होगा 23, तो यहाँ से माइनस करेंगे 23, कितना हो रहा है 42।
ये 31 अगस्त हो गए। अब देखो सितंबर, सितंबर का नंबर ऑफ डेज है 30, 42 सितंबर नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना हो सकता है 30 अथवा सितंबर, तो यहाँ से माइनस करेंगे 30, अब बचा 12, तो 12 ऑफ अक्टूबर, यस ये हो सकता है 19, तो ये हो गई आपकी एवरेज ड्यू डेट। देयरफॉर एडीडी इज इक्वल टू 12 ऑफ अक्टूबर 19। सेकंड एक इलस्ट्रेशन में आपको बताता हूं, देखते हैं। चलो दो तीन इलस्ट्रेशन अभी देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अगेन 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ बिल है। यहां पे सपोज 10th ऑफ जुलाई 19, 28th ऑफ जुलाई 19, 25th, नेक्स्ट वन 15th ऑफ 16th ऑफ अगस्त 19, एंड बाद में है 21st सितंबर 19। टर्म्स इन मंथ, अभी मंथ में ही रहने देते हैं। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, यहाँ पे भी 2 रखते हैं, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स। देखते हैं ड्यू डेट कौन सी आ रही है। सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ ऐड करेंगे, अगस्त सितंबर, मेरे को दिखाई दे रहा है 13th ऑफ सितंबर 19। अगेन 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा जुलाई के बाद सितंबर, 28 सितंबर हो रहा है, 28 ऑफ सितंबर 19, ये 25th है। 25th में 3 दिन मैंने ऐड किए, 10 में 3 डेज ऐड, यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ मंथ्स 2 है, यहाँ पे 3 मंथ्स है, 8 + 3 11, 19th ऑफ नवंबर 19 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 मंथ्स यानी कि 10 11 एंड 24th ऑफ नवंबर 19। ओके, अगेन यहाँ पे 3 मंथ कर देता तो 24th ऑफ दिसंबर हो गया। देखिए ओके, ये हो गई आपकी ड्यू डेट। अब क्या करना है वो देखिए, अमाउंट भी लिख देता हूं। अमाउंट सपोज दिया है 1000, 3000, 2000, 4000 एंड 1000। ये अमाउंट है आपका। एग्जाम में ये लोग 3 कॉलम आपको देते हैं, डेट ऑफ बिल्स, टर्म्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आपको ये ड्यू डेट ढूंढनी है। ड्यू डेट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 मंथ है तो यहाँ पे मंथ में ऐड कीजिए, यहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस। क्यों मैंने 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया है, बिल्स ट्रांजेक्शन है इसलिए। सेकंड 25 जुलाई, बाद में 16 अगस्त, बाद में 21 ऑफ सितंबर, तो यहाँ पे भी 2 मंथ्स 3 डेज, यहाँ पे भी 3 मंथ्स 3 डेज, यहाँ पे भी 3 मंथ्स एंड 3 डेज। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले कौन सी डेट, स्मॉलेस्ट डेट कौन सी है। सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, ए, तो यहाँ पे सी, ए डेट से ए डेट। यदि सेम मंथ है तो आपको ये करना है 28 माइनस 13, 15 हो जाएगा। मैं 15 कहां से लाया हूं, अगेन सेम मंथ है तो आपको क्या करना है, डेज माइनस डेज, 28 माइनस 13, ये हो गया 15। यहां से यहां तक मंथ चेंज है तो सबसे पहले सितंबर में नंबर ऑफ डेज रहता है 30 में से आपको ये 13 है तो 13 करना है लेस, ये हो गया 17। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 और नवंबर का नंबर ऑफ डेज इज गिवन 19, ये नवंबर 19 डेज, बस हो गया।
अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं कहां से लाया हूं, सितंबर 13 सितंबर टू 19 नवंबर तक। तो सितंबर का डेज रहता है 30 में से आपको लेस करना है, यहाँ पे जो डेट है वो यानी कि 17। अक्टूबर बीच में फुल मंथ पास हो रहा है तो 31 एंड बाद में यहाँ पे है नवंबर का 19 डेज, तो ये हो गया 19 30 प्लस ये हो गया 50 67 डेज। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे 67। अगेन आपको जाना है 24 दिसंबर तक। सितंबर का नंबर ऑफ डेज फिक्स हो गया है 70। सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर भी फुल पास हो रहा है 30 एंड दिसंबर का नंबर ऑफ डेज है 24। ये हो गया 102 यस 102 डेज। अब आपको करना है मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी कि 0। 15 टू जा 30, यहाँ पे होगा 30,000। 67 फोर जा 67 इंटू 4000 ये हो जाएगा 268 and 102 into 1000 102 000 plus 102 000 plus 30,000 total 4 lakh। यस और यहाँ का टोटल हो रहा है 10,000। अब देखिए एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगेन बेस डेट मेरे को दिखाई दे रहा है, जिसके सामने 0 डेट है वो 13 सितंबर 19 प्लस ये करना है 4 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, बस ये तो राउंड ऑफ ही है 40। तो 13 सितंबर 19 प्लस 40 डेज, 40 डायरेक्ट ऐड करके देखिए, यहाँ पे 13 है 40 डायरेक्ट ऐड कीजिए। 53 सितंबर हो सकता है, 53 सितंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर 19, यहाँ पे आपको प्लस करना है 40 डेज। सबसे पहले डायरेक्ट 40 नहीं हो सकता, तो सितंबर की लास्ट डेट कौन सी है 30 सितंबर 19, तो प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 17, यहाँ से माइनस होगा 17। 40 में से 17 यदि लेस करेंगे तो आपको बचेगा 23। तो इसके बाद अक्टूबर आएगा 23 हो सकता है, तो डायरेक्ट लिखिए 23 अक्टूबर 19। Therefore, ADD average due date is equal to 23 अक्टूबर 19। यदि ये टोटल अमाउंट ये डेट पे पेमेंट यदि कर देते हैं तो नाइदर लॉस टू एनी पार्टी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टी, नॉर अनड्यू एडवांटेजेस टू एनी पार्टी। ओके, ये आपका बेसिक जो था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। यहाँ से आगे जो मेन एग्जाम्पल हम करेंगे पैम्पलेट में से, आपको पैम्पलेट लेने के लिए सैटरडे को आना पड़ेगा। सैटरडे मॉर्निंग में 10 to 12 के बीच में आपको क्लास पे आने के बाद आपको पैम्पलेट मिल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो आपको पैम्पलेट के साथ देखना पड़ेगा। ये लेक्चर ऐसे ही देख लेंगे तो चलेगा, इसमें पैम्पलेट की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पैम्पलेट में से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।